अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है एम यूसुफ ने लंदन से। कुछ कहानियां वाकई इतनी भयानक और खौफनाक होती हैं, उस कहानी को सुनते हुए एक एक पल ऐसे लगता है जैसे कई सालों पर मुहित हो। हर लम्हा आपके जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता है। आज भी इसी दुनिया में कई ऐसी जगहें, कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पे दाखिल होते ही आपको अंदाजा होता है कि ऐसी मखलूक से आपका पाला पड़ा है जिसने आपके ना सिर्फ दिल की धड़कन को तेज किया है बल्कि पूरे वजूद की कपकपाहट बताती है कि आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। शायद ये लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा हो और इसके बाद हम जिंदा ना बच सकें। ऐसी ही एक भरपूर खौफनाक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एडवर्ड अपने छोटे से गांव से उठकर यहां शहर पहुंच गया था। उसे काम की तलाश थी और एक मेहरबान दोस्त ने उसे रहने के लिए एक कमरा इस शर्त पे दिया था कि वो कुछ अरसा इस कमरे में रह सकता है। जैसे ही उसे ये कमरा वापस चाहिए होगा, एडवर्ड उसे ये कमरा वापस कर देगा। एडवर्ड के वहां पे काफी नए दोस्त भी बन गए थे। एक जगह पे उसको काम मिल गया था। अब वो काम कर रहा था। काम के साथ साथ एक ढूंढने का अमल शुरू होता कि वो अपने लिए कोई रिहाइश भी इख्तियार कर सके, एक ऐसी जगह का इंतखाब करे जहां वो सुकून से रह भी सके। लेकिन इस बड़े से शहर में, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक छोटा सा शहर था, महंगाई इतनी ज्यादा थी कि वहां पे रिहाइश का एहतमाम करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। वहीं पे एडवर्ड की मुलाकात एक हसीनो जमील लड़की से हुई जिसका नाम था अलीजा। पहली ही नजरों में वो उसको भा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ख्वाबों की मलका आज उसके सामने है। वो एक जगह से कॉफी खरीदने के लिए रुका था तो उसके पास ही एक लड़की आकर रुकी जिसके वजूद से एक ऐसी खुशबू आ रही थी, जो उसने वजूद पे ऐसा परफ्यूम लगा रखा था कि खुशबू की वजह से वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ कि कौन आया है पास जिसके वजूद से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उस खुशबू को सूंघते हुए उसने पलट के साथ खड़ी लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो भी अपने लिए कॉफी ले रही थी। वो नहीं जानता था कि वो उसको पहली ही निगाह में दिल दे बैठेगा। वो दिल फेंक नहीं था, लेकिन अलीजा उसकी आंखों में, उसके मन में, उसके दिल में ऐसी भा गई कि वो उसको मुखातिब किए बगैर न रह सका और उसे कहा, आपने बहुत ज़बरदस्त खुशबू लगाई है। जैसी आप खूबसूरत हैं वैसे ही बहुत ही प्यारी आपने खुशबू लगाई है। वो मुस्कुरा कर हंस पड़ी और बोली, थैंक यू। वो बोला, मेरा नाम एडवर्ड है। और उस लड़की ने कहा, मेरा नाम अलीजा है। यूं दोनों ने पहली दफा हाथ मिलाया। एडवर्ड ने उससे कहा, क्या आप यहीं बैठ के कॉफी पिएंगी? उसने कहा, कुछ देर बैठने का इरादा है, उसके बाद मेरी दोस्त मुझे लेने के लिए आ रही है। वो दोनों वहां बातें करने के लिए बैठे और हंसी मजाक का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अलीजा को भी एडवर्ड में इंटरेस्ट पैदा हुआ। यूं वो पहली मुलाकात एक बेहतरीन दोस्ती में बदल गई। एडवर्ड ने उसे कहा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूं। यूं वो उसके साथ चलने को तैयार हुई और रास्ते में भी ढेर सारी बातें करते हुए जब वो अपनी मंजिल पे पहुंची और उसे खुदा हाफिज करने लगी तो एडवर्ड उससे कहना ही चाहता था कि वो खुद से बोल पड़ी, तो आप फारिग किस वक्त होते हैं? तो वो बोला, आपके लिए तो बस फारिग ही फारिग हूं। वैसे इतने से इतने बजे तक जॉब करता हूं, काम करता हूं और उसके बाद मैं फिर बिल्कुल फ्री होता हूं। वो सारा टाइम आपके लिए है। तो वो मुस्कुरा के बोली, तो फिर कल इतने बजे मिलते हैं।
अगले दिन का जो उसने टाइम दिया था वो पहले ही वहाँ पे मौजूद था। जब वो बन संवर कर आज तो स्पेशल तैयार होके एडवर्ड के लिए आई थी, एडवर्ड तो उसे देखता ही रह गया। वो तो पहली निगाह में उसको अपना दिल दे चुका था, लेकिन आज तो वो क़यामत ढा रही थी, गज़ब की बला की खूबसूरत लग रही थी। वो आकर उसके गाड़ी में बैठी और बोली, आज हमें लॉन्ग ड्राइव में जाना है। उसने अपने सर को ऐसे झुकाया जैसे मजाक में कह रहा हो, जो हुक्म है आपका, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के अंदर हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। वो दोनों बातें करते करते कितनी दूर लंबी ड्राइव पर चले गए। शायद वो एक दूसरे को समझना चाहते थे। और जब वो अपनी उस लंबी लॉन्ग ड्राइव पे वापस आ रहे थे तो दोनों अब खामोशी से ये सोच रहे थे, हम दोनों के मिजाज कितने मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी ही मुलाकात में हम एक दूसरे के इतने करीब हो गए हैं, हम जहां अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्या हम अच्छी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। और यूं ये मुलाकातों का सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता गया कि अलीजा उससे बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। अभी तो उसको किराए का अपना कोई घर ढूंढना था, जहां पे शिफ्ट होना था। पहले तो वो जैसा कैसा अपने लिए मकान ढूंढ रहा था, अगर अब वो शादी करता तो उसको एक ऐसा घर लेना था जिसमें वो दोनों इकट्ठे रह सकें, जरूरियात जिंदगी की वो तमाम चीजें मौजूद हों। वो अलीजा को लेकर अपने घर गया। उस रिहाइश का उसने उसे दिखाते हुए कहा कि ये मेरे दोस्त की रिहाइश है जिसने मुझे कुछ टाइम के लिए दी थी, और अब उसने मुझसे कह दिया है कि मैं उसे वापस कर दूं, अब उसे उस जगह की ज़रूरत है। तो मैं तो अपने लिए ढूंढ रहा था, अगर हम शादी कर लेते हैं तो फिर हमें जल्दी से अपने लिए कोई घर ढूंढना होगा। तो बोली, कोई बात नहीं, हम मिल के ढूंढ लेंगे, हम शादी कर लेते हैं। इतने कम अरसे में वो एक दूसरे को जान चुके थे और एक दूसरे को इस तरह करीब होकर महसूस करने लगे थे जैसे हमें बहुत जल्दी एक हो जाना चाहिए। और यूं उन दोनों ने शादी कर ली। जहां उनके दोस्त बने थे उसका सबसे बेहतरीन दोस्त था विलियम। विलियम एक मजाक करने वाला, एक बहादुर, एक जिंदा दिल इंसान था। अब वो दोनों शादी करके उसी कमरे में तो आ गए, लेकिन अब मसला था घर ढूंढने का। एडवर्ड ने घर ढूंढने की तलाश और तेज कर दी, लेकिन घर जहां भी देखता वो इतने पैसे होते, वो जान जाता इतने पैसों में वो गुजारा नहीं कर सकता। वो कैसे इतना किराया देकर बाकी गुजारा करेगा। यूं अपने एक दोस्त के पास पहुंचा तो उसको देखते ही दोस्त ने कहा, एडवर्ड तुम परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है। उसने उससे कहा, यार तुम जानते हो ना मेरी शादी हो गई है। उसने कहा, हाँ, तो इसमें परेशानी की बात क्या है। तो उसने कहा, मुझे मकान ढूंढना है और किराया इतना बहुत ज़्यादा है, मकान मिल नहीं रहा और मैं जल्दी से शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि दोस्त अपने कमरे में वापस आना चाहता है, उसको मैंने कमरा वापस करना है, क्या करूँ। उसने कहा, एक मकान के बारे में मैं जानता तो हूँ, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है। क्या तुम ये भूत प्रीत और हिडन एंटिटी, ये जो छुपी हुई मखलूक होती है, क्या तुम इस पे बिलीव करते हो। एडवर्ड ने कहा कि जिंदगी में कभी पाला तो नहीं पड़ा, मेरा आमना सामना तो नहीं हुआ इस मखलूक से। हाँ, मैं कह सकता हूं मैं इतना नहीं डरता। तो कहका लगा कि दोस्त हंस पड़ा। अगर तुम्हें इन चीजों से डर नहीं लगता फिर तो समझो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन याद रखना, मैंने सुना है, देखा मैंने भी नहीं, एक बहुत जबरदस्त मकान है, बहुत बड़ा, लेकिन लोग उसके अंदर इसलिए नहीं रहते, वो कहते हैं कि उसके अंदर कोई और मखलूक भी रहती है, ड्रौनी सी, ना नजर आने वाली सी। आई डोंट नो वो क्या क्या कहते हैं, बट ऐसा उनका कहना है। मैं तो कभी उसको देखने के लिए नहीं जा सका, बट उसकी जब मैंने किराए का पता किया है वो तो बहुत कम किराया है। आई थिंक अगर तुम्हें इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है और तुम्हारी जिस तरह इमरजेंसी भी है, तुम्हें हर सूरत में फौरी शिफ्ट होना है, तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा तुम वहाँ एक दफ़ा देख लो, मे बी तुम्हें अच्छी लगे वो जगह। जब उसने किराया बताया तो एडवर्ड हैरान हो गया कि इस किराए में तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। अगर जिन आ भी गया तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करूँगा, उसके आगे पहले हाथ जोड़ूंगा, नहीं तो उसको मुक्का मारूंगा, नहीं तो उसको कहूँगा, भाई देख तूने यहाँ रहना है तू रह, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को तूने तंग नहीं करना। भाई तू अपने लिए अलग से कमरा चूज कर ले, ये वाले जो कमरे हैं ये हमारे लिए हैं। जिस तरह तुम बता रहे हो इतनी बड़ी हवेली है तो ठीक है, हम शेयर कर लेंगे, कुछ कमरे उनको दे देंगे और कुछ कमरे हम
अपने पास रख लेंगे। वो मजाक करते हुए बोला तो उसका दोस्त कहका लगाकर हंस पड़ा और कहा, फिर तो कोई मसला नहीं, अगर तुम उनके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हो तो ठीक है, फिर तो तुम्हें वहां पे जाके रहना चाहिए और जाके भाभी को साथ लेकर जाओ, एक दफा देख कर आओ। वो मालिक मकान का एड्रेस लेकर उसके पास पहुंचा। जब वो शख्स बाहर आया तो उसने उसे कहा, मुझे आपका मकान किराए पर लेना है। उसने कहा, मेरे मकान तो किराए पे चले गए हैं सारे, अब कोई नहीं है। उसने कहा, नहीं, वो जो फलां जगह पे बना हुआ है। उसने कहा, वो हवेली पुरानी, उस हवेली की बात कर रहे हो? यस, मुझे वो किराए पर लेना है। तो उसने सर से लेके पांव तक ऐसे देखा जैसे इसका दिमागी हालत ठीक है इसकी, एडवर्ड की, या ये कोई बहुत ही बहादुर है, या इसे वाकई उस हवेली के बारे में नहीं पता। तो उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एडवर्ड है। उसने कहा, एडवर्ड, क्या तुम जानते हो उस हवेली के बारे में? क्या तुमने कुछ पहले सुना भी है उसके बारे में? हाँ, मेरे दोस्त ने कुछ बताया है कि लोग उस हवेली में रहने से डरते हैं। कोई वहां पे इस तरह की कोई जैसे मखलूक हो, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकता हूं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एडवर्ड, तुमसे पहले काफी लोग वहां पे कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा अरसा क्या, एक दिन भी नहीं निकाल सके। मैं तो तुम्हें मशवरा यही दूंगा, वो हवेली बंद पड़ी है, उसको बंद रहने दो, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं होगी। एडवर्ड बोला, नो प्रॉब्लम, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई अच्छा नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। और पहली बात यह है, अगर ये चीज़ें वहाँ पे हैं भी सही, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे उनको हैंडल करना आता है, मैं इन चीज़ों को हैंडल भी कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। वो चाहता था किसी तरीके इतने कम कीमत में ना होने के बावजूद, मतलब किराया तो था ही नहीं, जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने कुछ रकम मांग ली थी, एक तरह से मुफ्ती था। उसने कहा, ठीक है, यू नो कि किराया इसका बहुत कम इसलिए है कि अगर तुम वहाँ पर रह सकते हो तो मैं तो भी शुरू में तुमसे किराया भी नहीं लूँगा, कुछ अर्सा तुम वैसे रहो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ पर रह सकते हो तो ठीक है, जितना तुम्हारा दिल करे मुझे किराया दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो बहुत बड़ी हवेली है, उसके 3 रूम्स इस वक्त मैं तुम्हारे हवेले करूंगा, तुम कितने लोग हो? उसने कहा, मैं और मेरी वाइफ। उसने कहा, ठीक है, मैं 3 रूम्स की चाबियां तुम्हारे हवाले कर देता हूं, पूरी हवेली की चाबियां तुम्हारे पास होगी, बाकी कमरे लॉक हैं, उनको लॉक रहने देना, तुम्हारे लिए 3 कमरे काफ़ी होंगे। उसने कहा, यस, मेरे लिए ड्राइंग रूम और बड़ा हॉल, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ड्राइंग रूम भी है, बड़ा हॉल भी है, और 3 बेडरूम भी मेरे लिए इनफ हो गया। उसने कहा, या हम 2 बंदे हैं, हमारे लिए 3 बेडरूम भी इनफ है, वैसे तो 2 ही इनफ हैं, आप 3 कह रहे हैं, इट्स ओके, काफ़ी है। मालिक मकान ने चाबी उसके हवाले की और उसको दुआएं दी कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, तुम वहां आसानी से खुशी से रह सको। चाबी लेके वो अलीज़ा के पास पहुंचा। अलीज़ा उसका इंतज़ार कर रही थी, बेचैन थी, क्या बना? उसने कहा, हाँ, मालिक मकान ने चाबी दे दी है और हम उस मकान को देखने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम रेडी हो? वो एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, वो बोली, यस, मैं रेडी हूँ, चलो हम अपने घर को देखने के लिए चलते हैं, हमारा घर, मैं उसको सेट करूँगी। गाड़ी में बैठते हुए मुसलसल बोले जा रही थी, मैं अपनी मर्जी से इस तरह का बेडरूम बनाएगी, इस जगह पर मैं ये रखूँगी, इस जगह पर मैं ये करूँगी। औरत जब अपने घर का सोचती है तो प्लानिंग शुरू कर देती है। वो भी इसी तरह की मुसलसल प्लानिंग कर रही थी। वो उस शहर से 30 मिनट या 35 मिनट की ड्राइव पे था, जहाँ पे शहर ख़त्म हो जाता था। एक वसीओ अरीज इहाते पर फैली हुई वो हवेली, जिसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बागीचा था, जो कभी बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, जिसमें फलदार दरख्त थे, हरे भरे फलदार दरख्त, और हर तरफ फूल ही फूल थे। किसी ने जब ये इस हवेली को बनवाया होगा तो इतने बड़े एरिए पे जहाँ ये हवेली बनी थी, वहीं उसके बिल्कुल सामने ही एक तरफ बहुत बड़ा बाग कहना चाहिए, और दूसरी तरफ बिल्कुल जंगल सा बना हुआ था, दरख्त ही दरख्त है। आज भी ऐसी जगहों पे आप जाएं, अमेरिका में भी, यूके में भी ऐसे कई घर बने हुए हैं जहाँ पे मुसलसल एक सड़क चलती हुई जाती है, और उस सड़क से जैसे ही आप टर्न लेते हैं, जंगल के अंदर बना हुआ एक घर, जैसे 10 एकड़ को, 12 एकड़ को, 5 एकड़ को दरख्तों से ख़त्म करके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त होते हैं, 5 एकड़ 2 एकड़ के अंदर एक घर बना दिया जाता है। वो एक ख़ास एरिया के अंदर ग्रीनरी भी होती है, बाग भी लगा देते हैं, बागीचा भी होता है, लेकिन इर्द गिर्द जैनवन जंगल होता है। ये भी जैनवन जंगल के अंदर बनी हुई एक बहुत बड़ी हवेली थी। जो हवेली की इमारत तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी थी जिसके अंदर तकरीबन कोई 15-20 कमरे थे। वो कितनी बड़ी होगी, लेकिन वो जो उसका इहाता था, जो जंगल को काट के बनाया गया था, वो काफ़ी बड़ा था।
जब वो गाड़ी चलते चलते उस सड़क से, जहां उसके लेफ्ट साइड पे भी जंगल था, राइट साइड पे भी जंगल था, दोनों तरफ जंगल था, और वो उनके बताए हुए रास्ते पे जब उस जगह पे पहुंचे, वो बोर्ड उस घर का लगा हुआ था, इशारा कर रहा था। उसने गाड़ी को उस पक्की सड़क से जैसे ही राइट पे टर्न किया तो एक कच्ची सी सड़क उस घर की तरफ जा रही थी। अभी भी उस कच्ची सी सड़क की तरफ जाते हुए लेफ्ट राइट दोनों तरफ जंगल थे। सिर्फ फर्क ये था, पहले एक पक्की सड़क थी जिसके लेफ्ट राइट जंगल थे, अब एक नीचे वाली सड़क पे वो उतरे थे। लेफ्ट राइट जंगल के बीच में से उस कच्ची सड़क से गुजरते हुए सामने एक बहुत बड़ी हवेली उनकी मुंतजिर थी। एक ऐसी हवेली जो कई सालों से वीरान हो चुकी थी, जिसका रंग और रोगन खत्म हो चुका था, जिसकी लुक दूर से ही नजर आती थी कि अपने वक्त की एक शानदार हवेली होगी, एक खूबसूरत मकान होगा, एक खूबसूरत बिल्डिंग होगी। हम लोग एक ऐसे बड़े घर को महल, हवेली इस तरह का नाम दे देते हैं, मैं भी उसको हवेली बोल रहा हूं। हो सकता है वो उसको बहुत बड़ा घर या बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बोलते हों। मैं यहां पे लफ्ज हवेली इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है हवेली का, वो बहुत बड़े कमरों वाला एक बहुत बड़ा घर जिसको हम हवेली बोलते हैं। सामने जो बागीचा सा बनाया गया था, एक तरफ उसके बना हुआ था, अब वो जगह जगह पे झाड़ियां उगी हुई थीं, सूखे पत्ते कई सालों से गिरते रहे थे जिनको साफ नहीं किया गया था। दरख्त ऐसा था जैसे मुरझा चुके हों, ऐसा था जैसे मकीन ना होने की वजह से, घर खाली होने की वजह से दरख्तों में भी बेरौनकी सी छा गई हो, दरख्त भी मुरझा गए हों, जैसे उस घर की दरो दीवार दूर से ही एक वहशत सी पैदा कर रही थी, क्योंकि वो हवेली बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी, अंदर बिल्कुल उसके अंधेरा था। एक ऐसी हवेली जिसके आप सामने पहुंचे तो देख के तो लगता है कि एक ऐसी शानदार इमारत जो अपने वक्त की बेहतरीन हो, लेकिन कभी उसको रोगन नहीं किया गया, उसकी दीवार का कोई हिस्सा टूटा, कोई प्लस्तर टूटा, किस जगह से कुछ भी टूटा तो उसको मुरम्मत तक नहीं कराया गया, वैसे का वैसे रहा। फिर जैसे ही सूरज की गर्मी, बारिश, मौसम, आंधी, तूफान मजीद उस इमारत के रंगो रूप को ख़राब करती है, तो मौसमी असरात, धूप की गर्मी ने भी उस इमारत को काफ़ी बदल कर रख दिया था, एक डरावनी इमारत बना दिया था। अलीजा गाड़ी से उतरते हुए बोली, ये हवेली है? उसने कहा, हाँ, कितनी बड़ी है और कितनी जबरदस्त है। एडवर्ड, मुझे तो बाहर से ही बहुत डर लग रहा है, ये तो बहुत डरावनी सी है। अलीजा, ये डरावनी नहीं है, कई सालों से बंद पड़ी हुई है, देख रही हो ना, ये फूल लगे हुए थे, किसी ने देखभाल नहीं की, केयर नहीं की, तो वो सारे सूख गए हैं, पत्तों के, दरख्तों के पत्ते भी नीचे पड़े हैं, इनको साफ करने की जरूरत है। अरे जब हम रहेंगे, इस सबको साफ करेंगे तो ये पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगी। अरे बाबा, अभी से क्या इस तरह की बातें कर रही हो, आ जाओ हम अंदर इसको चल के देखते हैं। वो दोनों उस हवेली के उस दरवाजे पे पहुंचे, जो बड़ा सा गेट था। उसने चाबी निकाली और वो बड़ा सा ताला जो जंग आलूद हो चुका था कई सालों से बंद होने की वजह से, उसमें उसने चाबी फंसाई और ज़रा उसको ज़ोर लगाना पड़ा क्योंकि वो जंग आलूद हो चुका था। खैर काफ़ी देर खपने के बाद, ज़ोर लगाने के बाद कटक से ताला खुल गया। ताला खुलते ही उसने उस दरवाजे को धकेला तो वो बड़ा सा दरवाज़ा चहचहाट के साथ, ऐसी चहचहाट, एक चरचराहट के साथ वो बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अब वो एक शानदार हवेली के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा दरवाजा खोला तो उस हवेली का भी एक बड़ा सा सहन बनाया गया था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी, लेकिन ये खुला एरिया था जिसके अंदर छत नहीं थी। इस तरह का एरिया बनाया गया था बेड़े गेट के अंदर दाखिल होते ही, और उसके आगे एक और गेट लगा हुआ था। यकीनन जिन्होंने उस वक्त इसको बनाया होगा वो धूप में बैठने के लिए इस हिस्से के अंदर बैठते थे, लेकिन हवेली के अंदर मौजूद रहते थे जंगली जानवर या कोई भी इस तरह की जिससे डर खौफ होता है, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि ये भी हवेली का हिस्सा था। बड़ा गेट बंद होता था। बड़े गेट को खोल के वो दूसरे गेट की तरफ पहुंचा। उसको भी जब उसने खोला तो अब वो दरवाजे को जो चरचराहट से खुल गया था, एक बहुत बड़ी हवेली के सामने, जिसका एक सबसे बड़ा हिस्सा, जो यूं कहिए एक बहुत बड़ा
खुला एरिया था जहां पे सोफे लगे हुए थे, बैठने का एहतमाम था। बहुत बड़ा फानूस सामने लटक रहा था जो जाले से भरा हुआ था। उस हवेली की लेफ्ट साइड के ऊपर थी, उस हाल से कमरे की लेफ्ट साइड के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई थी जो चढ़ते ही आहिस्ता आहिस्ता गोल घूम रही थी। थोड़ा सा गोल घूमने के बाद ऊपर वाले हिस्से से जाकर मिल जाती थी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा जहां पे वो खड़े थे, इस बड़े से फानूस के नीचे एक ही कतार के अंदर कई कमरे बने हुए थे, दूसरी कतार के अंदर भी कमरे बने हुए थे। और ये जो हाल नुमा कमरा था उसको इस तरह सजाया गया था कि कभी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, 15-20 भी हों, तो इस तरह बैठने का उनका एहतमाम किया गया था कि वो सब यहां बैठ सकते थे। वो एक बड़ी सी शानदार सी हवेली को देख के, जो इस वक्त धूल मट्टी से भरी हुई थी, हर तरफ जाले ही जाले थे, बिजली का एहतमाम नहीं था। मालिक ने उसे कह दिया था, इसलिए वो दिन की रोशनी में ही आए थे। वो आगे बढ़ा और उसने खिड़कियां खोल दी ताकि बाहर की धूप जो रोशनी है अंदर आ सके, और वो सूरज की रोशनी अंदर पड़ते ही पूरी हवेली को अच्छी तरीके देख सकते थे। हवेली शानदार थी, अपने दौर की बेहतरीन हवेली, लेकिन इस वक्त एक भयानक खौफनाक रूप धारे हुए थी, मट्टी, धूल और जालों से भरी हुई। उसने नीचे वाले एक दरवाजे के करीब गया, जो एक शायद कमरा बना हुआ था जिसके ऊपर ताला नहीं लगा हुआ था, दरवाजा बंद था। उसने उस दरवाजे को खोला, जैसे ही धक्का दिया, धक्का देते ही उसी लम्हे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। जैसे ही एडवर्ड के मुंह से चीख निकली, पीछे खड़ी हुई अलीजा भी जोर से चीख पड़ी। वो हवेली का बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा, जिसके साइडों पे कमरे बने हुए, दोनों तरफ कतारों में कमरे बने हुए थे, और सोफे, पुराने सोफे जिनके कलर शायद कभी सफेद होंगे, लेकिन मट्टी धूल की वजह से वो अब बिल्कुल रंग ही नहीं नजर आता था कि कभी इनका कौन सा रंग होगा। लेकिन उस कमरे के दरवाजे खोलने की, चीख मारने की जो वजह थी, वो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेजी से उसके सर के ऊपर से गुजरने वाली वो 2-3 चिमगादड़ थी, जो तेजी से ही उसके सर के ऊपर से गुजरी थी और उसकी डर के मारे चीख निकल गई थी। और अलीजा जब उसने देखा एडवर्ड चीखा है, तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई। और एडवर्ड को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो चिमगादड़ के इस तरह अचानक मेरे सर के ऊपर गुजरने से वो हड़बड़ा गया है, तो उसने मुड़ के अलीजा की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, क्या हुआ, तुमने चीख क्यों मारी? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने चीख मारी तो डर की वजह से तो मेरी चीख निकल गई, मैं तो पहले ही बाहर कह रही थी, भाई ये बहुत अजीब हवेली है, चलो हमें नहीं यहां रहना, यहां से चलो। अलीजा, क्या हो गया है? तुम्हारे दिमाग पे ही लगता है कुछ खौफ सवार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिमगादड़ थी, मुझे चिमगादड़ से डर लगता है, कराहत आती है मुझे। वो एकदम से मेरे सामने आई चिमगादड़, तो देखा नहीं तुमने उड़ती हुई कई चिमगादड़ मेरे सर के ऊपर से गुजरी हैं, तो भाई चिमगादड़ की वजह से मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ, एकदम से मुझे मुंह से चीख निकल गई, आई हेट चिमगादड़। तो वो समझ गई और उसने उसके बाजू को कस के पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कमरे का खड़े होकर उसने जायजा लिया। ये कमरा तकरीबन खाली था, इसका सामान वगैरह अगर किसी दौर में था तो उसको उठा लिया गया था। अब वो इसी नीचे वाले हिस्से को पहले विजिट करना चाह रहे थे, क्योंकि मालिक मकान ने उनको कहा था जो सामान वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, ऊपर के 3 कमरे जो हैं वो आपके पास चाबियां हैं, आप उनको खोल सकते हैं। जब वो नीचे वाले कमरों के साथ गुजर रहे थे तो कमरे वो लॉक किए हुए थे। वाहिद वो पहला कमरा था जिसका ताला नहीं लगा हुआ था, इसलिए उसने उसको खोल लिया था। बाकी कमरे लॉक थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अलीजा उसके बाजू से चिपकी हुई थी खौफजदा हालत में, और वो जिस जगह पे कदम रख रहे थे, कदम रखते ही इतनी धूल मट्टी होने की वजह से उनके जूतों के निशान बन रहे थे। वो इसी तरह एक एक हिस्से को देखते हुए इधर उधर बढ़ते रहे कि तभी
ऊपर वाले हिस्से से उनको किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई बिल्कुल धीमा धीमा कदमों के साथ ऊपर चल रहा हो। वो इतना उस दिन की खामोशी में, जहां पे अगर कहीं परिंदे वगैरह थे तो अब वो दूर दूर थे, क्योंकि वो इस एरिया को काट के इसके अंदर बनाया गया था, तो वो जंगल के दरख्त काफी फासले पे थे, इसलिए शायद दरख्तों का शोर, उन परिंदों का शोर अंदर नहीं आ पा रहा था कि उस खामोशी के अंदर ऊपर चलने वाली उस कदमों की आवाज को क्लियर एडवर्ड ने भी सुना और अलीजा ने भी सुना। वो चलते चलते रुका नहीं, क्योंकि उसने क्लियर सुन लिया था ऊपर कोई आवाज है। तो अलीजा उससे एकदम से बोली, एडवर्ड, कोई ऊपर चल रहा है, तुमने आवाज सुनी है? कोई चल रहा है ऊपर। एडवर्ड जान चुका था कि अगर उसने इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो वो अभी इसी लम्हे कहेगी, निकलो यहां से, भागो, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, पता नहीं मेरा वहम है या वाकई आवाज आई है, मुझे इसको कम से कम देखना तो चाहिए। उसने आगे से कहा, अलीजा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, तुम्हारा वहम होगा, कोई आवाज नहीं हुई, आ जाओ हम ऊपर ही चलते हैं, कोई बात नहीं, हम ऊपर देख के आते हैं। शायद दिन की रोशनी थी, इसलिए उसके अंदर इतना खौफ नहीं था। अलीजा उसके बाजू से और चिपक गई, जैसे खौफ से कह रही हो कि मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे डर लग रहा है। वो उसको थामे हुए अब सीढ़ियां चढ़ना शुरू हुआ, वो सीढ़ियां जिसके ऊपर एक कारपेट बिछाया गया था, हर सीढ़ी के कदम के ऊपर अपने वक्त का बेहतरीन कारपेट, लेकिन अब वो धूल मट्टी का शिकार हो चुका था। वो नीचे वाला हिस्सा जहां पे खड़े हुए थे, वहां हर टेबल के ऊपर कोई ना कोई मुजस्मा रखा था। साइड पे एक इंतहाई खूबसूरत अपने वक्त की तस्वीर लगी हुई थी, एक शानदार फ्रेम के अंदर। और जिस जगह वो नीचे खड़े देख रहे थे, वहीं पे एक बड़ी सी टेबल पड़ी थी, और उस टेबल के साथ ही चीते की खाल की तरह का नीचे जमीन पे बिछाया गया था, जैसे किसी जेन्युइन चीते को मारा गया हो और उसकी खाल को खास अंदाज में बना के नीचे बिछा दिया गया हो। उस हवेली की जो दीवारें थी, उनके ऊपर कई जानवरों के, जैसे हिरन, बारहसिंघा जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, उनके असली सींग वाला सर, जैसे काट के किसी बारहसिंगे की गर्दन को और उसके मुंह को काट के केमिकल लगा के दीवारों में प्रविष्ट कर दिया गया हो। जगह जगह पे नीचे कई जानवरों की इस तरह की सर लगे हुए थे सींगों के साथ। अब वो उन धूल आलूद सीढ़ियों के ऊपर चल रहे थे। हर कदम पे जैसे ही वो सीढ़ी पे आवाज रखते तो एक चरचराहट की आवाज भी आती, और मट्टी जो उनके पांवों के नीचे आती तो वो धूल ऊपर की तरफ उड़ती। वो दोनों चलते 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 ऊपर पहुंच गए। जब वो ऊपर पहुंचे तो वो क्या देखते हैं, 4 कमरे एक साइड पे बने हुए हैं, 4 कमरे एक साइड पे बने हुए हैं, और बिल्कुल उस सीढ़ी से, गोल सी सीढ़ी घूम के ऊपर पहुंचे थे तो बिल्कुल सामने 2 कमरे बने हुए थे, उनको ताला था। लेफ्ट साइड पे 4 कमरे थे, और जो राइट साइड पे 4 कमरे थे, उनमें से 3 कमरों की चाबी उसके पास थी। अब उस दिन की रोशनी में उस हवेली के अंदर उन कमरों के सामने पहुंच गए, जहां उनको उस कमरे को खोल के देखना था जहां उन्होंने रिहाइश इख्तियार करनी थी। एडवर्ड ने जेब से चाबियां निकाली, ताले के अंदर चाबी लगाई, काफी कोशिश की, ताला नहीं खुला। उसने चाबी को तब्दील किया, दूसरी चाबी लगाई, कटक करके ताला खुल गया। उसने उस कमरे के दरवाजे को जैसे ही धक्का दिया तो एक चरचराहट थी, जो कई सालों से बंद वो दरवाजा था, वो चरचराहट के साथ वो दरवाजा खुल गया। एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम था। सामने जो तस्वीर लगी थी उसमें एक बहुत ही नवाबों की तरह का कोई लिबास पहने हुए, हाथों में तलवार लेकर इस अंदाज में बैठा था जैसे कोई नवाब हो, जैसे कोई बहादुर हो, जैसे कोई अपने वक्त का शहंशाह हो। वो लिबास, उसके गले में पड़ी हुई मालाएं और हाथ में पकड़ी हुई तलवार बताती थी कि अपने वक्त का कोई बहुत बड़ा शख्स है। लेकिन वहीं पे एक मुजस्मा रखा था मेज के ऊपर, जहां पे एक सांप और न्योला आपस में लड़ रहे थे। लोहे का या बना हुआ था, वो एक मुजस्मे से थे। सांप न्योले के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है और न्योला उस पर झपटने के लिए तैयार है। और वहीं पे एक बड़े साइज का बेड पड़ा हुआ था। ऐसा बड़ा बेड जिसके ऊपर बकायदा छत होती है, जिसके चारों
कोने जो बनते हैं बेड के, जिस तरह चारपाई के 4 कोने होते हैं, इस तरह बेड के 2 कोने, और जो पीछे जहां पे उसका हेड होता है वहां पे भी लकड़ियां ऊपर की तरफ निकली हुई थी, 4 लकड़ियां, और उसके ऊपर उसी की लकड़ी की छत बनी हुई थी जैसे किसी बादशाह का बिस्तर होता है। और उस लकड़ी के ऊपर जो कशीदाकारी की गई थी, जो हाथ से डिजाइन बनाए गए थे, वो बेइंतहा खूबसूरत डिजाइन था। लेकिन धूल, मट्टी, जालों से भरा हुआ यह कमरा एक वहशतनाक कमरा लग रहा था। उसी बहुत बड़े बेड के साथ ही ड्रेसिंग टेबल थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर लगे हुए पर्दे धूल मट्टी से भर चुके थे, उनको अगर हाथ भी लगाया जाता तो कमरा धूल से भर जाता, मट्टी से भर जाता। कुर्सियां, आरामदेह उस वक्त की कुर्सियां जिनको वो नवाब, जिनकी यह महल था, वो इस्तेमाल करते होंगे, आज धूल मट्टी में इस तरह अटी हुई थी कि उन पर आप बैठ नहीं सकते थे। उनको साफ करने के लिए भी पूरा दिन जैसे चाहिए हो, कपड़े से इस तरह उनको छांटा जाए, कपड़े से इस तरह बार बार साफ किया जाए कि उसकी धूल मट्टी हट जाए। उसकी बीवी खड़े कमरे को देख रही थी। उसने देखा एक साइड पे दरवाजा बना हुआ है, ये क्या है? वो चलता हुआ उस दरवाजे के पास गया है। उस दरवाजे को जैसे खोला है तो पता चला है ये एक बाथरूम है। वो बाथरूम के अंदर अभी दाखिल हुआ था कि पीछे से उसको अलीजा की जोरदार चीख सुनाई दी और वो एकदम उल्टे कदमों भागा। देखा अलीजा बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई है। उसने चीख मारी है और खौफ में मारे गिरी है और बेहोश हो गई है। वो भागता हुआ अलीजा के पास आया और उसको बोला, अलीजा अलीजा अलीजा। एकदम से उसके दिमाग में आया, मुझे बाथरूम से पानी भरना चाहिए, इसके चेहरों पे छींटे मारनी चाहिए। भागता हुआ वो बाथरूम के अंदर गया। उसने जल्दी से नल खोला तो नल के अंदर से सिर्फ हवा निकली, पानी नहीं था। उसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला और वो कीड़ा नीचे गिर पड़ा। एक और छोटा सा कीड़ा बाहर आया और फिर वापस अंदर चला गया। इसका मतलब है यहां पे पानी नहीं है, टैंकी कब से खाली है, सिर्फ एक हवा निकली थी। वो जल्दी से वापस आया, उसके गालों पे थपकियां मारनी शुरू कर दिया, उसको जगाने की कोशिश करने लगा कि किसी तरीके वो होश में आ जाए। थोड़ी ही कोशिश के बाद वो होश में आ गई। बेइंतहा खौफजदा थी। वो इस तरह देख रही थी कि कुछ मिनट तक तो वो नॉर्मल ही ना हो सकी, बोल ना सकी, होश में आने के बावजूद डरी रही। तो उसे संभालते हुए बार बार उसको बोलने पे मजबूर कर रहा था, क्या हुआ है क्या हुआ है। जब वो बोलने की काबिल हुई तो उसने कहा कि मैं इस शीशे के सामने खड़ी थी और जैसे ही मैंने इस शीशे के अंदर अपने आप को देखा तो तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मेरे पीछे कोई बहुत खौफनाक किस्म का इंसान खड़ा था। उसका कद मुझसे काफी लंबा था, वो बहुत चौड़ा था, वो काला स्याह था। उसके हाथ इतने बड़े बड़े थे कि जब मैंने उसको अपने पीछे खड़ा हुआ देखा तो उसके हाथों की उंगलियां ही उंगलियां थीं, जैसे उसके हाथ उंगलियों से भरे हुए हों। एक हाथ में जैसे 8-10 उंगलियां हों। उसके इतने बड़े बड़े कान थे जैसे हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं। वो काला स्याह था, मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ था और उसका कद इतना ऊंचा था कि वो शीशे से भी ऊपर गया हुआ था। मुझे यह उसकी झलक नजर आई है, मैंने उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं खौफ के मारे चीख मार के बेहोश हो गई। उसी वक्त वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, वो अपने आप को शीशे में देखने लग गया, लेकिन शीशे में उसको अपने सिवा कोई भी नजर ना आया। अलीजा, शीशे में तो कुछ भी नहीं है, देखो मैं अपने आप को देख रहा हूं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एडवर्ड प्लीज मुझे यहां से ले चलो, प्लीज, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है मुझे यहां से ले चलो। वो समझ गया कि अलीजा फिर से बेहोश हो जाएगी। उसने उसे सहारा दिया और कहा, चलो चलो हम बाहर चलते हैं। उसे लेकर बाहर आया, लेकिन उसने जल्दी से ताला बंद किया और उसी तरह दरवाजे वगैरह बंद करके वो उसको लेकर बाहर आया। वो ठंडी सांसें ले रही थी, ऐसे जैसे उसको नई जिंदगी मिली हो, उसका वजूद फिर से जिंदा हो गया हो। वो कार में बैठे और रवाना हो गए। अब वो इतनी डर चुकी थी, वो इतनी खौफजदा हो थी, वो पूरा रास्ता उसको संभालता रहा। वो किसी रेस्टोरेंट पे रुकना चाह रहा था कि पहले इसको नॉर्मल करे और उसके बाद वहाँ पे वो जाएंगे। वो रेस्टोरेंट में जाके बैठा तो वहीं पे विलियम आता हुआ नजर आया और उसने जब आके हाथ मिलाया तो देखा अलीजा घबराई हुई है। उसने कहा, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? वो भी उनके साथ बैठ गया और उसने उसे सारी बात बता दी। तो बोला, ओके नो प्रॉब्लम, तुम अलीजा भाभी को लेकर मेरे घर चलो। वो उनको अपने घर ले गया क्योंकि वो जानता था ये अकेला रहता है, ये डर जाएगी, अभी डरी हुई है, सारी बात वो सुन चुका था। और जब रात को
वो खाना खाने लगे तो विलियम उससे बोला, मुझे एक बात बताओ, शाम को क्या तुम भी जिन भूत और इस तरह की बातों पे बिलीव करते हो? एडवर्ड बोला, मैं नहीं करता, लेकिन जो वहां हुआ है वो बहुत खौफनाक था। उसने कहा, जिस दोस्त ने असल में तुम्हें कहा था, तुमने पहले ही दिमागी तौर पे तैयार कर लिया था अपने आप को, तुम्हारे सबकॉन्शियस में मौजूद था या कोई जिन या कोई ऐसी चीज, इसलिए जब तुम वहां पे पहुंचे तो पहले से ही तुम्हें दिमागी तौर पे तुम तैयार थे, इसलिए तुम्हें आवाजें सुनाई दी, ऐसा लगा वैसा लगा, और भाभी को भी ऐसा महसूस हुआ, इसलिए वो डर गई। सच्ची बात तो ये है, मैं तो हमेशा से ऐसी जगह की तलाश में रहा हूं कि कोई ऐसी जगह मुझे मिले और मैं जाकर उसको देख सकूं, और तुम लोगों ने वहां पे चाबियां लेने के बाद उस जगह को इस तरह जिन्नात वाला बना दिया। अरे भाई, ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसने कहा, नहीं, वहां पे है। विलियम बोला, अगर तुम डरो ना, क्या हम अभी चल सकते हैं? भाभी यहां पे सेव है, मैं बीवी से कह देता हूं, हम वापस आ जाएंगे, कहीं दोस्त के पास जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो इसके पास सेव रहेगी, हम अभी चलते हैं। अभी? अब तो रात हो चुकी है, तो तुम्हें डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ ठीक है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। विलियम ने चाबी उठाई और कहा, चलो बाहर, मैं बीवी को कह के आता हूं। उसने बीवी को जाके कुछ कहा और बाहर आ गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चल पड़ी। उसने कहा, वाइफ ने बताया है कि एलिजा सो चुकी है और वो उसको अपने बिस्तर पे ही ले गई है, वो अपने साथ ही उसको बिस्तर पे सुलाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अब इजी है। गाड़ी चलाते हुए वो उस हवेली के उस रास्ते की तरफ जाते हुए जब जंगल से गुजर रहे थे तो वो जंगल साएं साएं कर रहा था, एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा भयानक मंजर था जो एडन तो जानता था, लेकिन विलियम बिल्कुल फ्रेश था, वो एक बहादुर शख्स था, ना डरने वाला। गाड़ी जब उस जगह पे पहुंची जहां पे वो सामने बोर्ड लगा हुआ था, जहां पे वो दिन की रोशनी में गया था और उसके 14 तबक रोशन हो गए थे, अब वो रात के उस पहर वहां पे दाखिल होने जा रहा था। गाड़ी जब उस रास्ते से अंदर दाखिल हुई और अंदर बिल्कुल उस हवेली के सामने पहुंची तो मुंह से सीटी बजाता हुआ विलियम बोला, ओ वाह, क्या जबरदस्त, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है यार, तुम इसको कह रहे हो भूतों वाली? ये तो एक शाहकार है, एक फन का, एक ऐसा फनकार का शाहकार जिसको रात को क्या दिन को देखने का कितना मजा आता होगा, रात को भी क्या खूबसूरती है। उसने टॉर्च जला ली, कहा, आओ अंदर चलते हैं। एडवर्ड अब हिम्मत कर चुका था, शायद एलिजा के साथ होने की वजह से वो भी काफी घबराया हुआ था, अब विलियम के साथ होने की वजह से वो भी काफी हौसले में आ चुका था। वो चलते हुए बिल्कुल बड़े गेट के सामने पहुंचे। एडवर्ड ने बड़े से गेट को खोला। बड़े को गेट को खोलते ही सामने वो उसी तरह का सहनुमा जगह जो अब खूब अंधेरे में डूबी हुई थी, हाथ में वही टार्च थी जिसको वो विलियम जलाए हुए था। उसने टार्च से इधर उधर देखा, सारा देखा और कहा, क्या खूबसूरत है। अभी तक उसके अंदर दूर दूर तक कोई खौफ, कोई वहम, कोई शक, कुछ भी नहीं था। वो इसी तरह सबको देखता हुआ बोला, नीचे पांव के निशान देख रहे हो? कई सालों बाद तुम लोग आए थे तो तुम्हारे और एलिजा के पांव के निशान हैं, चलो आगे चलते हैं। अब उस बड़े से गेट के सामने पहुंच गए जिसको खोलते ही वो हॉल नुमा कमरा था। उस गेट को जैसे ही खोला गया, उस रात की खामोशी में उसकी चरचराहट भी भयानक थी, लेकिन विलियम था कि जिसके अंदर दूर दूर तक कोई खौफ का निशान ही नहीं था। जैसे ही उस चरचराहट के गेट को खोल दिया गया तो अंदर वो पूरा मंजर शदीद अंधेरे में डूबा हुआ था। वहीं पे खड़े हुए विलियम ने टार्च की रोशनी में चारों तरफ रोशनी को घुमाया, उन टेबल के ऊपर पड़े हुए खूबसूरत से मुजस्मे को देखा, साइडों पे लगी हुई बड़ी बड़ी दीवारों पे तस्वीरों को लगे हुए देखा, उस फर्नीचर को देखा जो धूल मट्टी में अटका हुआ था। इधर उधर देखते हुए वो आगे बढ़ा। एकदम से दोनों के कानों में ऊपर चलने की आवाज आई, टक टक टक। यकीनन वो आवाज विलियम ने भी सुन ली थी, इसलिए खुद ब खुद उसकी टार्च ऊपर की तरफ चली गई। एडवन जान चुका था कि उसने टार्च ऊपर की ही इसलिए है कि उसको कदमों की आवाज सुनाई दी है। एडवर्ड बोला, ये तुमने आवाज सुनी है? आवाज, रात का टाइम है, हम चल रहे हैं, हो सकता है ये हमारा वहम हो, खैर हम देखते हैं। उसके अंदर कोई खौफ नहीं आया था कि उसी लम्हे ऐसे खड़े हुए
नीचे देखते हुए, ऊपर टार्च मारते हुए, वो बड़ा सा फानूस जो उनके सर के ऊपर लगा हुआ था, जो इतना खूबसूरत था, इतना भारी भरकम और खूबसूरत, अपने वक्त का शाहकार था, लेकिन इतना भारी भरकम कि अगर किसी पे गिर जाए तो उसका कचूमर निकल जाए। उसी लम्हे एडवर्ड की अंधेरे के अंदर चमकती हुई दो आंखों पे नजर गई। ऊपर की तरफ दो आंखें कोई चमक रही थीं। एडवर्ड ने उसको कोहनी मारी और कहा, विलियम, विलियम, ऊपर देखो। विलियम ने जब टॉर्च उसी तरफ की तो वो टॉर्च जैसे ही उन आंखों पे पड़ी तो लाल सुर्ख दो आंखें सिर्फ नजर आ रही थीं और कुछ भी नहीं, और वो आंखें टिकटिकी बांधे उन दोनों को देख रही थीं। विलियम ऊपर की तरफ देखता रहा। उन आंखों को देखते देखते उसने अपने गिरेबान के अंदर हाथ डाला और एक स्लीव जो उसने पहनी हुई थी, क्रॉस का निशान जो वो पहनते हैं, स्लीव सी होती है, उसने स्लीव को निकाला और इसको यूं चूमा और वापस रख दिया और कहा, डरो मत, हम आ रहे हैं, ये कहा और कहा, चलो हम ऊपर चलते हैं। वो आंखें गायब हो चुकी थीं। उन आंखों की वजह से वो अब सीधा ऊपर जाना चाह रहा था। अब वो सीढ़ियां जो दिन को तो इतना खौफनाक आवाज पैदा नहीं कर रही थी, रात की खामोशी में जो उनके ऊपर आवाज थी, उस कारपेट के ऊपर जो धूल थी, दिन को तो शायद सूरज की किरणें खिड़कियों से जो अंदर आ रही थी उसकी वजह से वो धूल इतनी महसूस नहीं हुई थी। रात को जब वो चल रहे थे नीचे या जब उस सीढ़ी के ऊपर चले तो टार्च की रोशनी एक गोल दायरा सा बनाती है, तो जब वो पांव रख रहे थे तो मट्टी उड़ के उस गोल दायरे में उस टार्च की रोशनी के सामने इस तरह फैल रही थी कि हर तरफ मट्टी ही मट्टी नजर आ रही थी। वो मट्टी, वो उड़ती हुई धूल एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो दोनों कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे जाते जाते वो जैसे ही ऊपर उस जगह पे पहुंचे जहां पे सीढ़ियां खत्म हो गई थी तो 4 कमरे एक साइड पे थे, 4 कमरे एक साइड पे, 2 बड़े से कमरे एक साइड पे बने हुए थे और एक छोटा सा कॉरिडोर सा साइड पे नजर आ रहा था। उन्होंने कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ा दिए, देखा तो वो छोटा सा कॉरिडोर एक सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं। चंद सीढ़ियां और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तीसरी मंजिल की तरफ। तो विलियम उससे बोला, तुम दिन को जब आए थे कौन से कमरे की बात कर रहे थे जहां से अलीजा डरी थी? उसने कहा, ये वाला कमरा। चलो इस कमरे के ताले को खोलो। वो दोनों चलते हुए उस कमरे के करीब गए। विलियम टॉर्च से इर्द गिर्द के तमाम मंजर को ऊपर नीचे इस तरह देख रहा था जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, इन्वेस्टिगेटर देखता है, इस अंदाज में वो देख रहा था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो जैसे ही ताले के अंदर उसने चाबी लगाई तो उसी लम्हे नीचे से एक चीख की आवाज सुनाई दी, किसी औरत के चीख की आवाज। एकदम से चाबी उसके हाथ से गिर गई। एडवर्ड जिस चाबी से ताले को खोल रहा था, और उसी लम्हे ऊपर से खड़े होके विलियम ने टॉर्च जल्दी से नीचे मारी देखने के लिए कि ये चीख की आवाज कहां से आई है। सिवाय नीचे उस अंधेरे में जहां टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी, अपना उजाला कर रही थी, एक सर्कल सा बना रही थी, उसके अलावा कुछ नजर ना आया। तो विलियम बोला, इट्स ओके, तुम खोलो इस ताले को। जैसे एडवर्ड उससे कहना चाह रहा हो, यार अब तो क्लियर हो गया, लेकिन विलियम तो बिल्कुल नहीं घबराया था। उसने टॉर्च फिर ताले की तरफ मारी, नीचे किया कि ये पड़ी है तुम्हारी चाबी, उठाओ खोलो। उसने चाबी नीचे से उठाई, उसने टॉर्च ऊपर मारी, उसने फिर से ताले के अंदर चाबी को घुमाया, कटक से ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। अब उस बड़े से कमरे के अंदर मौजूद थे जहां दिन की रोशनी में एडवर्ड और अलीजा अंदर आए थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो एडवर्ड की पहली ही निगाह बिस्तर पे गई। उस बिस्तर पे कोई चादर ओढ़े सो रहा था। क्लियर कोई मर्द या औरत उस बिस्तर पर लेटा था और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी। दूर से ही पता लगता था कोई सो रहा है उस ताले लगे चाले के अंदर, उस बंद कमरे के अंदर, उस हवेली, भूतिया हवेली के अंदर कोई सो रहा है। जैसे ही एडवर्ड ने देखा उसके मुंह से चीख निकली और इतना जोर से झटका मारा कि उसी लम्हे विलियम के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। टॉर्च नीचे गिरने की वजह से एक अंधेरा सा हो गया।
एडवर्ड खौफजदा होकर जल्दी से हाथ पांव नीचे मारने लगा, जैसे उसकी आंखों की बिनाई चली गई हो। खौफ से उसका बुरा हाल था, और उसने जैसे कैसे टार्च के ऊपर हाथ पड़ा तो उसने टार्च को उठा लिया, और उसने जैसे ही दोबारा टार्च को पकड़ के बेड पे डाला तो बेड पर कोई भी नहीं था। विलियम उससे बोला, क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसे बताया, विलियम तुमने देखा नहीं, यहां पे कोई अभी अभी लेटा हुआ था। विलियम ने टार्च उसके हाथ से ली, बेड को अच्छी तरीके देखा और कहा, यह तो बिल्कुल ऐसे है जैसे धूल मिट्टी से भरा हुआ, इसके ऊपर कोई नहीं लेटा। लेकिन एक जगह सिर्फ बता रही है जहां पे अलीजा लेटी थी, वहां पे जरा मिट्टी कम है, बाकी तो कोई भी नहीं है। कोई चादर लेटे तुम जो बता रहे हो, कोई सो रहा था, कोई भी नहीं है। उसने कहा, विलियम मेरा यकीन मानो, मैंने कभी अभी अभी किसी को चादर ओढ़े देखा है। वो बोला, तुम्हारा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता, रुको मुझे देखने दो। विलियम आगे बढ़ने लगा, वो भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। विलियम उस बेड के करीब गया और बेड पे टार्च मार के देखना शुरू हो गया, जिसकी चादर, जिसकी सिलवटें तक नहीं पड़ी थी। कोई चादर लपेट के सोया होता तो सिलवटें पड़ी होती, चादर खराब होती, सब कुछ तो ऐसे था जैसे किसी ने बिस्तर को अपने वक्त में ठीक करके छोड़ दिया था और अब वो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वो खड़े देख ही रहे थे कि पीछे से धड़म की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ गए और जोर जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ इतना मजबूत दरवाजा जिसको बाहर से बंद कर दिया गया था, टस से मस ना हुआ। वो दोनों अपना जोर आजमा रहे थे कि किसी तरीके इस दरवाजे को खोल सकें, लेकिन दरवाजा था कि हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब विलियम के चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी पहली दफा एडवर्ड ने देखी। वो एडवर्ड से बोला, कमरे में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करो कि हम इस दरवाजे को तोड़ सकें। कमरे में इधर उधर ढूंढते हुए उनको लोहे का एक सलाख सी पड़ी हुई, जिसके आगे चूंच सी बनी हुई थी, वो मिल गई। एडवर्ड ने उस सलाख को उठाया और जोर जोर से उस लकड़ी पे मारना शुरू कर दिया। पहले उसने दरवाजे में फंसा के कोशिश की, किसी तरीके उसको जोर लगा के वो खोल सके। विलियम ने भी उसका साथ दिया, दोनों ने जोर लगा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो फैसला हुआ, इस लकड़ी को तोड़ दो। वो जोर जोर से उससे जरबे लगाना शुरू हो गया, यहां तक कि वो हाँपना शुरू हो गया। थोड़ा सा सुराख उसके अंदर बन चुका था। उम्मीद की किरण यह थी कि वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जब जोर लगा लगा के एडवर्ड ने उसके अंदर सुराख कर दिया तो विलियम ने उसे कहा, ये लो तुम टार्च पकड़ो, अब मैं इसको तोड़ता हूं। उसको सांस चढ़ चुकी थी, वो इतना जोर लगा चुका था कि वो बेड के ऊपर बैठ के जोर जोर से सांस लेना शुरू हो गया। विलियम ने उसके ऊपर एक के बाद एक जरब लगानी शुरू कर दी, और उसके बाद वो इतना बड़ा सुराख करने में कामयाब हो गया कि तकरीबन एक हाथ जितना बड़ा, 2 हाथ जितना बड़ा उसके अंदर सुराख हो गया। उसने विलियम से कहा, टार्च मुझे दो। विलियम ने उससे कहा, एडवर्ड से, टार्च मुझे दो। उसने उससे टार्च पकड़ी और टार्च पकड़ के जैसे ही वो उस सुराख के करीब गया तो बाहर उसने देखा दरवाजे के बिल्कुल पास एक औरत जिसकी गर्दन कटी हुई थी और कटे हुए हिस्से से नीचे तेजी के साथ खून बह रहा था। वो गर्दन उड़ी हुई उस बिल्कुल सुराख के सामने खड़ी थी और जोर जोर से उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे अंदर तेज हवा चल रही हो और उसमें हवा लहरा रही हो, और उसकी गर्दन जैसे अभी अभी किसी ने काटी हो, और वो कटी हुई गर्दन उड़ती हुई उस बड़े से सुराख के सामने आ गई थी। जैसे ही उसने टार्च उस सुराख से मारी तो बाहर वो कटी हुई गर्दन वाली औरत, लाल सुर्ख औरत जिसके दांत काफी बड़े बड़े और खौफनाक से दांत, जैसे कोई खून पीने वाली औरत के बड़े बड़े दांत हों, वो खड़ी हंस रही थी। बाहर उसकी गर्दन उड़ रही थी। एकदम से विलियम के मुंह से चीख निकल गई और डर के वो पीछे हट गया। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। एक कटी हुई गर्दन वाली औरत जिसके खौफनाक चेहरा था और उसकी गर्दन से अभी ताज़ा खून बह रहा था, वो उड़ती हुई उनके सुराख के सामने खड़ी थी कि उसने जल्दी से अपनी गर्दन से उस सलीब को निकाला और उस क्रॉस के निशान को उस सुराख के बिल्कुल जैसे ही करीब करके गया, उस औरत का हंसता हुआ चेहरा जो मुस्कुरा रहा था एकदम से वो खौफ में बदल गया और उसने चीख मारी और उड़ती हुई वहां से गायब हो गई। विलियम ने एक सुख का सांस लिया। अब वो डर चुका था कि यह क्या मंजर था।
अब उसको यकीन आ चुका था कि अगर कुछ देर पहले एडवर्ड ने इस बिस्तर पे किसी को सोया हुआ देखा था तो उसका वहम नहीं हो सकता, वो सच कह रहा था। अभी तक उसको वहम नजर आ रहा था। अब जब उसने बाहर का मंजर देखा था, क्या ये कोई मुझे डरा रहा है या वाकई कोई कटी हुई गर्दन वाली औरत थी? उसने डरते डरते अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला और जहां से वो कुंडी लगी थी उसका हाथ वहां पे पहुंच गया और उसने जल्दी से उस कुंडी को खोल दिया। अब वो उसका हाथ कांप रहा था, वो डरा हुआ था कि बाहर से कोई उसका हाथ ही ना पकड़ ले। वो दोनों दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर आए, ऐसा लगा जैसे एक हवा का झोंका उनके ऊपर आया हो और उनको सांस मिली हो। जैसे जिस कमरे में वो बंद से हो गए थे उस कमरे में तो सांस लेना मुश्किल था। विलियम अब बाहर खड़ा होकर अभी भी डरा होने के बावजूद अपनी टार्च से इधर उधर देख रहा था कि वो कटी हुई गर्दन कहां गई। क्या वो कोई धोखा था? क्या वो कोई डरा रहा था? क्या किसी ने उस औरत को बांधा हुआ था? लेकिन वो सोच रहा था कोई डरा भी रहा था तो कटी हुई गर्दन हंस क्या ऐसे रही थी? एडवर्ड उससे बोला, विलियम अब हमें रुकना नहीं चाहिए। वो भयानक मंजर था, बहुत ही भयानक मंजर। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। विलियम डरे होने के बावजूद उससे बोला, हाँ ठीक है, हौसला रखो, हम चलते हैं, आओ आओ बाहर आओ। वो दोनों बाहर आए। अब वो चलते हुए उस कॉरिडोर की तरफ जाना चाह रहा था विलियम, जहां पे एक सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। तो एडवर्ड से बोला, नहीं विलियम, अब हमें ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह दरवाजा बंद हुआ है और जिस तरह वो गर्दन कटी हुई सामने आई है, ये बहुत खौफनाक है। विलियम बोला, यू आर राइट, बट मैं देखना चाह रहा हूं ये है क्या। कि उसी लम्हे उनको नीचे से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गईं जैसे कई लोग नीचे बोल रहे हों और नीचे हलचल हो रही हो, जैसे कुछ बर्तन नीचे किचन से गिरते हैं, जैसे कोई तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे एक शोर सा उभरता है, जैसे कहीं पे हमला हो जाए और लोग जोर जोर से बोलना, चीखना, अजीब सी आवाजें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा मंजर आना शुरू हो गया। वो एकदम से चौंके कि ये नीचे क्या हुआ है। उसने नीचे टार्च मारी, नीचे तो बिल्कुल वीरानी खामोशी थी, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाजें मुसलसल आ रही थीं। एडवर्ड उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं चलो, अब हमें चलना चाहिए। एडवर्ड ने जैसे ही उसका एक बाजू पकड़ के आगे हुआ उसको घसीटने के लिए कि मैं उसको खींच सकूं, उसने उसको खींचने के लिए जैसे ही वो एक कदम एडवर्ड आगे गया तो उसी लम्हे किसी बाजू ने, किसी हाथ ने विलियम के बाजू को इस तरह थामा जैसे पीछे रोक रहा हो कि आगे मत जाओ। और जैसे ही विलियम ने देखा कि एडवर्ड तो ये है, उसके बाजू ने मुझे पकड़ा हुआ है, आगे लेके जाना चाह रहा है, ये किसका बाजू है? उसने देखा तो वो काला स्याह बाजू था जिसके ऊपर, हाथ के ऊपर बेइंतहा बालों के निशान थे और उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे जैसे किसी जानवर के नाखून होते हैं। उसने खौफजदा होकर पीछे मुड़ के देखा तो वो बाजू सिर्फ थोड़ा सा पीछे तक था और कुछ भी नहीं था। अभी तक उसके बाजू ने उसे पकड़ रखा था लेकिन पीछे किसी का वजूद नहीं था। उसने जल्दी से अपने बाजू को झटका दिया, वो बाजू जैसे गायब सा हो गया, गिरा नहीं, गायब सा हुआ। तो वो तेजी से उसके साथ चलना शुरू हो गया। सीढ़ियां उतर के वो जल्दी से जैसे ही नीचे उतरे तो ऊपर से एक गरजदार आवाज आई, रुको। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, रुको, उन दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो वो क्या देखते हैं, ऊपर एक सफेद कपड़े पहने हुए औरत खड़ी है, इस तरह की जैसे वो कोई रूह हो। उसके वजूद के आर पार क्लियर देखा जा सकता हो। जिस जगह पे वो खड़ी थी उसके पीछे जो तस्वीर लगी थी, उसके वजूद के पीछे अगर कोई इंसान तस्वीर के सामने खड़ा हो जाए तो तस्वीर छुप जाती है, लेकिन उसके वजूद के आर पार इतना क्लियर नजर आ रहा था कि जिस जगह पे वो खड़ी थी उसके पीछे वाली तस्वीर भी क्लियर नजर आ रही थी। उसने जो लिबास पहन रखा था वो इतना लंबा लिबास था जो उसके पांव तक जा रहा था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपने हाथ ऐसे सीधे करके एक बड़ा सा ऐसा जैसे घघरा सा पहनती है चोलिस्तानी औरतें, इस तरह का सफ़ेद सा लिबास था जो बिल्कुल ऐसे गोल सा था। वो उनके आंखों के सामने ऊपर हवा में खड़ी लहरा रही थी। और जैसे ही उन दोनों ने उसकी तरफ देखा वो उड़ती हुई और आगे आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हो गई। नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ज़मीन से 1 फुट ऊंची आकर हवा में लहराना शुरू हो गई। अभी तक उसकी आंखें बंद थीं, उसके बाल लहरा रहे थे जैसे तेज़ आंधी हवा में उसके बाल बल खाते हैं, ऐसे उसके बाल लहरा रहे थे कि तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो बिल्कुल सफ़ेद आंखें थीं उसकी, खौफनाक और भयानक सफ़ेद आंखें, लंबी सी उसकी नाक थी।
तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मरना होगा, तुम दोनों को मरना होगा, ये उसने गुस्से में कहा। और उसने अपने वो दोनों बाजू जो सीधे किए हुए थे यूं उठे और आगे की तरफ किए, तो उसके दोनों हाथ आगे बढ़ना शुरू हो गए और बढ़ते बढ़ते वो दोनों हाथ सामने खड़े हुए एडवर्ड और विलियम की गर्दन में पहुंच गए। और उसने बड़े बड़े नाखूनों वाले अपने उस हाथ से दोनों की गर्दन को दबोच लिया। उसके नाखून उन दोनों की गर्दन में पिविस्त हो गए और उसके हाथ ने उनकी गर्दन को इतनी मजबूती से दबोच लिया था कि उनको लगा कि ये तो मर जाएंगे। वो इतनी हाथों की सख्ती और जिस अंदाज में उन हाथों ने उसकी गर्दन को पकड़ा था, कुछ देर वो अगर इसी तरह उनकी गर्दन दबाए रखती तो वो दोनों मर जाते। कि उसी लम्हे जैसे विलियम को होश सा आ गया, उसी लम्हे उसने जो एक हाथ उसने उस हाथ को पकड़ के दोनों हाथों से वो दोनों अपनी गर्दन को छुड़ाने के लिए उसके हाथ को पकड़ के जोर लगा रहे थे। विलियम को उस वक्त अक्ल आई और उसने अपने गले में पकड़े हुए उस क्रॉस को, स्लीब के निशान को निकाला और जैसे निकाल के उसके बाजू को टच किया तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके दोनों बाजू उसी लम्हे वापस चले गए। हैरत की यह बात थी, टार्च गिर चुकी थी लेकिन अंदर रोशनी हो चुकी थी। कोई बल्ब नहीं जल रहा था, कोई ट्यूब लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन कहां से रोशनी आ रही थी उसका सोर्स नहीं पता था। लेकिन जगमगा नहीं रही थी वो जगह, लेकिन इतनी रोशनी थी कि क्लियर सब कुछ नजर आ रहा था। वो खड़े अभी हाँफ ही रहे थे कि उसी लम्हे एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, ऐसे जैसे पूरी वो मंजिल, पूरी वो इमारत, पूरी वो बिल्डिंग हिलना शुरू हो गई हो, जैसे उसके अंदर जलजला आ गया हो। अभी वो समझ भी ना पाए थे कि बिल्डिंग को इस तरह हिलता हुआ देखा तो उनकी आंखों ने देखा सामने वो बहुत बड़ा जो ताबूत है, वो जो ऊपर वो लगा हुआ है फानूस, वो इतनी जोर जोर से हिल रहा है कि उसी लम्हे जो दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई थी, ठा ठा करके वो तस्वीरें नीचे गिर गईं। एक जगह पे बड़ी सी घड़ियाल लगा हुआ था, ठा करके वो गिरा, उसका शीशा टूट गया और उसी लम्हे उनकी आंखों के सामने वो बड़ा सा फानूस जो बहुत बड़ा दरमियान में लगा हुआ था, वो इतने जोर जोर से हिला कि उनकी आंखों के सामने दरज से नीचे आके गिरा। और जैसे ही वो नीचे गिरा उसी लम्हे लाइट चली गई। कहां से वो लाइट आई थी, कहां से वो रोशनी आई थी, उनको नहीं पता, लेकिन अब अंधेरा घुप हो चुका था। और जैसे ही वो फानूस गिरा, उसके गिरने से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ऐसी दर्द में डूबी हुई आवाज जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो, और उसने जोर से चीख मारी हो और उसका फानूस के गिरते ही घुप अंधेरा हो गया था। जैसे उन दोनों को एहसास हुआ घुप अंधेरे में खड़े हैं तो फौरन विलियम ने इधर उधर देखा, उसको थोड़ी ही फासले पे टार्च पड़ी हुई नजर आई। उसने जल्दी से टार्च को उठाया और उठा के टार्च जैसे ही उसने सामने की तरफ मारी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो फानूस एक इंसान के ऊपर गिरा था और इस अंदाज में इंसान के ऊपर गिरा था कि उस इंसान के जिस्म से अभी अभी ताजा खून निकलकर चारों तरफ फैल गया था। उसके वजूद से खून बहता हुआ उनके पैरों तक आ गया था और वो शख्स जो फानूस के नीचे, जिसका पेट धड़ उस फानूस के नीचे था, उसका मुंह फानूस के बाहर था, वो उनकी तरफ देख रहा था, वही करा रहा था, ऐसी मदद तलब निगाहों से देख रहा था जैसे कह रहा हो मुझे बचा रहे हो, मुझे बचा लो, तुम लोग खड़े देख रहे हो, मुझे बचा नहीं रहे। वो ऐसी नजरों से, मदद तलब नजरों से उनकी तरफ देख रहा था जबकि उसका वजूद कट चुका था। विलियम आगे बढ़ने लगा जैसे मदद करना चाह रहा हो, लेकिन पास खड़े एडवर्ड ने उसको पकड़ लिया और कहा कहां जा रहे हो? उसकी गर्दन कटी हुई है, वो मर चुका है, वो कटी हुई गर्दन की तरफ, कटी हुई गर्दन से हमारी तरफ देख रहा है, वो जिंदा नहीं है। और उसी वक्त एकदम से उनके ऊपर हमला हुआ जैसे किसी चीज ने विलियम को इतने जोर से धक्का मारा कि विलियम उड़ता हुआ दरवाजे के साथ ठा जाके लगा। और जैसे ही वो एक दरवाजे के साथ लगा, उस बड़े से गेट के साथ, दरवाजे का दूसरा हिस्सा ठा करके बंद हो गया। विलियम नीचे गिरा, बेहोश हो गया। अब वो बड़ा सा दरवाजा बंद हो चुका था। जब वो नीचे गिरा उसके हाथ से टार्च भी गिर गई। भागता हुआ वो गया, उसने जाके उस टार्च को उठा लिया
खौफजदा हाथों से उस टार्च को इधर उधर मारना शुरू हो गया तो उसने देखा अब एक काला स्याह बिल्ला जो साइज में एक कुत्ते के साइज जितना था, उसी ने ही विलियम को उठाकर फेंका था और विलियम उड़ता हुआ जाकर दरवाजे के एक हिस्से पे लगा था और दूसरा हिस्सा खुद ब खुद बंद हो गया था। एडवर्ड को लगा यह जिंदगी का आखिरी लम्हा है। विलियम बेहोश हो चुका है रात के इस पहर और मैं भी अब मरने के लिए तैयार हो जाऊं। अब यह बिल्ला जो खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा है यह मुझे भी मार देगा। ये सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद की और गॉड को याद करना शुरू कर दिया। उसने प्रेयर करनी शुरू कर दी, ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया और उसको ऐसे अंदर से आवाज आई जैसे मुझे डरना नहीं है, मुझे आखिरी हद तक अपने आप को बचाना है, लड़ना है। वैसे भी तो मौत आंखों के सामने नजर आ रही है, तो मैं हार क्यों मानूं? अगर मरना ही है तो मर जाऊंगा, लेकिन लड़ूं तो सही। एकदम से उसके अंदर हिम्मत सी आई, उस टार्च उठा के विलियम को झंझोड़ना शुरू हो गया। विलियम 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 जैसे होश में आ गया। कुछ सेकंड लगे उसको समझने में वो कहां है। उसको एकदम एहसास हो गया वो उसी हवेली में है। वो बेहोश हो गया था और उससे बोला उठो विलियम उठो। तभी उसने देखा कि विलियम की आंखें सामने की तरफ देख रही हैं और शदीद खौफजदा हो गई हैं। उसने जब विलियम की आंखों की तरफ देखा कि वो इतना खौफजदा हो गया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कई रूहें थीं उसी औरत की तरह की जो इर्द गिर्द उड़ रही थीं। सब के सब वजूद ऐसे थे कि उनके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन सबके चेहरे इंतहाई खौफनाक और भयानक थे। और वो जो काला बिल्ला उसने देखा था अभी तक वहीं पे नीचे मौजूद था और उस तरह के 2-3 बिल्ले ऊपर भी मौजूद थे। अब उनको आंखों का पता लगा कि वो पहली दफा जो आंखें देखी थी वो किसी बिल्ले की थी। इतने बड़े बड़े बिल्ले और वहीं पे वो रूहें थीं या वो भूत थे जिनके वजूद के आर पार देखा जा सकता था। वो गोल दायरे में इस तरह उड़ रहे थे कि हल्के हल्के लहराते हुए नजर आ रहे थे, अपनी जगह पे मौजूद हल्के हल्के लहरा रहे थे। और उसी वक्त उन सब हवा में लहराते भूतों ने हंसना शुरू कर दिया। वो सारे जोर जोर से हंस रहे थे। विलियम जो बहुत मजबूत था, बहुत बहादुर था, शायद इस वक्त बेहोश होने के बाद जब होश में आया था वो अपनी सारी हिम्मत जाय कर चुका था। वो डर गया था, उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। एडवर्ड जान गया कि ये इतना खौफजदा हो गया है कि आंखें भी नहीं झपक रहा। तो उसने विलियम से कहा, विलियम हमें लड़ना है, मुझे भी मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन ऐसे हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। और उसने पीछे मुड़ के गुस्से में कहा, मैं तुम में से किसी से नहीं डरता, मेरे पास गॉड का कलाम है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऊंची ऊंची आवाज में प्रेयर करना शुरू कर दी। उसी लम्हे उसने देखा कि विलियम के अंदर भी एक ताकत सी आई, एक हिम्मत सी आई जब वो आंखें बंद करके ऊंची ऊंची प्रेयर कर रहा था कि आप मरने वाला तो वैसे ही हूं, लड़के तो मरूं, एकदम से हार क्यों मान लूं। वो आंखें बंद करके ऊंची ऊंची प्रेयर कर रहा था कि तभी वहां जमीन पे पड़े हुए विलियम ने अपनी गले से उस क्रॉस को निकाला, उसको चूमा और उसने भी जोर जोर से प्रेयर करनी शुरू कर दी। कि तभी उन दोनों ने आंखें खोल के देखा वो सारी उड़ती हुई बदरूहें, वो उड़ते हुए जिन्नात उनके इतने करीब आ गए थे हमला करने के लिए, लेकिन अब इस तरह रुके हुए थे और एक दूसरे की तरफ ऐसे डर रहे थे, देख रहे थे जैसे कोई ताकत, नादीदा ताकत उनको पीछे की तरफ धक्का दे रही हो। उनको एक हौसला सा मिला। वो वाकई मौत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वो अब उनके करीब नहीं आ रहे थे। वो उनके करीब आने की कोशिश करते, लेकिन ऐसे लगता कोई चीज़ उनको धक्का देती है और वो उड़ते हुए पीछे चले जाते हैं। फिर वो जोर लगा के आगे आते हैं, वो बाकायदा जोर लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक हवा की तरह का झोंका है जो इतनी तेज़ी से उनके चेहरों पर पड़ रहा है कि उनके बाल पीछे की तरफ लहरा रहे हैं। उनके चेहरों पे ऐसी हवा पड़ रही है कि उनके गाल, जैसे कोई तेज हवा किसी के चेहरे पे माले तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं, आंखें होंठ तेज हवा की वजह से फड़फड़ाते हैं, तो उनके चेहरे, उनके बाल, उनके हाथ ऐसे तेज हवा के झोंके से फड़फड़ा रहे थे जो उनको पीछे धकेल रही थी। और उनको इतना अंदाज़ा हुआ कि कोई है ताकत जो उनकी मदद कर रही है, इसलिए जो वो प्रेयर्स कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो और ऊंचा पढ़ना शुरू हो गए।
विलियम जो मध्यम आवाज में पढ़ रहा था उसको हौसला मिला, वो और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू हो गया। अब वो भी उठकर खड़ा हो गया, उसने अपनी सलीब को उन सब के सामने कर लिया था और वो जोर जोर से जब पढ़ रहा था, सलीब उसने सामने की हुई थी कि उसने देखा वो इतनी तेजी से किसी चीज ने उनको धकेल दिया कि अब वो हंसने वाली हस्तियां, जो हंसने वाले भूत थे, बदरुएं थी, अब वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। इस तरह उनकी जोर जोर से चीखें निकल रही थी कि वो फिर गोल गोल घूमना शुरू हो गए। मट्टी ही मट्टी उड़ रही थी, गोल गोल घूम रहे थे, तेजी से गोल गोल घूम रहे थे। घूमते घूमते सारे एक तरफ गए और गायब हो गए। अंदर खामोशी हो चुकी थी। टार्च की रोशनी में उन्होंने सामने देखा, कुछ भी नहीं था। फानूस नीचे फर्श पर पड़ा था, लेकिन उस फानूस के नीचे गिरा हुआ शख्स जिसका वजूद कट गया था, जिसका खून बहकर उनके करीब आ गया था, वो खून गायब हो गया था। कोई शख्स नीचे नहीं पड़ा था। मट्टी ही मट्टी, हर तरफ मट्टी उड़ रही थी। टार्च की रोशनी जहां जहां पे पड़ती, हर तरफ मट्टी ही मट्टी होती। वो दोनों अब हौसले में आ चुके थे। ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा बच गए हों। उन्होंने टार्च उठाई और कहा, चलो हमें निकलना चाहिए यहां से। वो दोनों बाहर आए, एक दूसरे को सहारा देकर जैसे कैसे गाड़ी में पहुंचे। सामने वो हवेली का दरवाजा उसी तरह खुला पड़ा था। वो भयानक सी हवेली उनकी आंखों के सामने थी। वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को तेजी से रिवर्स किया और तेजी से गाड़ी को मोड़ा और बाहर उस पक्की सड़क पर आ गए जहां लेफ्ट राइट वो जंगल था। अब वो भयानक हवेली उनकी पीछे रह गई थी। अब दरख्त थे जो साइडों पर दौड़ रहे थे, लेकिन दरख्त नहीं दौड़ रहे थे, गाड़ी दौड़ रही थी। महसूस यही हो रहा था जैसे दरख्त भी साथ साथ उनके दौड़ रहे हों। वो गाड़ी चलाते 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 अपने घर पहुंच गए। जाकर बैल वगैरह दी, मुश्किलों से उसकी बीवी विलियम की जाग कर आई और वो अंदर जब पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गई गेट पे कि उनकी हालत, कपड़े सब बताती थी कि क्या हुआ है। तो जल्दी से भाग के उनके लिए पानी लेकर आई। अलीजा सो रही थी। वो दोनों बैठ गए। अभी तक वो बोलने के काबिल नहीं हुए थे और उनसे पूछ रही थी, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? आपने 3 दिन लगा दिए, सब खैरियत है ना, कहां गए थे? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। 3 दिन? बोली, हां 3 दिन। आप कह के तो गए थे कि हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन? विलियम बोला, मैं समझा नहीं। वो हैरत से उनको देख रही कि ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा, आप जब बाहर निकले थे तो गाड़ी की चाबी भूल गए थे ना। चाबी लेने के लिए आप आए थे तो आपने मुझे कहा था कि हम एक दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, तो अलीजा का ख्याल रखना, हम 3-4 दिन तक आएंगे। मैं उठी थी आपसे पूछने के लिए कि सब खैर है, तो आपने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें आके बताता हूं, और आप जल्दी से चले गए थे। विलियम ने एडवर्ड की तरफ देखा जैसे उससे सवाल कर रहा हो। हम तो सीधे गाड़ी में जाके बैठे तो पीछे आए कोई नहीं। उसने बताया, हम तो एक रात गुजार के आए हैं। उसने कहा, नहीं, आपको गए हुए 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं, आज 4थी रात है। 4थी रात के बाद आप वापस आए हैं। और वो दोनों परेशान, क्या इसको बताकर परेशान करें, ये क्या करें? एडवर्ड ने विलियम को इस तरह कहा जैसे इनको नहीं बताना। कहा, हाँ बस एक दोस्त के साथ शिकार पे गए थे, थक गए हैं, सुबह बताएंगे। वो दोनों सो तो गए, लेकिन उनको नींद कहां आने वाली थी। सुबह जब दोनों उठे उनको बुखार हो चुका था। अलीजा भी परेशान हो गई, विलियम की बीवी भी परेशान हो गई, लेकिन उन्हें यह कहा, हम जहां पे गए हुए थे वहां पे वेदर इस तरह का था, मच्छर थी, चीजें थी, बुखार हो गया है। 3-4 दिन के बाद वो ठीक हुए। उसके बाद वो सीधे मालिक के पास पहुंचे। मालिक को जब वो चाबियां लौटाने के लिए गए तो उनसे पूछा, आपने सही कहा था, इस घर में इंसान नहीं रह सकते, लेकिन ये हवेली आपकी है? क्या आप जानते हैं इस हवेली का क्या राज है, क्या माजरा है? उसने कहा, बस मैं ज्यादा नहीं जानता, मैंने खरीदा था इस हवेली को। मैं ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता था, मैंने अपने लिए नहीं, इसको किराए पे डालने के लिए खरीदा था। बहुत सस्ती मिल रही थी, मैंने खरीद लिया था। लेकिन बाद में मुझे इसके बारे में पता चला था कि यहाँ पे जो रहने वाली फैमिली थी, उसकी औरत ने खुदकुशी कर ली थी। मियाँ बीवी के बीच में बहुत लड़ाई होती थी,
लेकिन औरत ने खुदकुशी करने के बाद अपने शौहर को और घर के लोगों को मार दिया था। बस मुझे इतना इसके बारे में कहानी मिली, पता चली थी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने कई लोगों को इसको किराए पे देने की कोशिश की, लेकिन जो भी जाता वो आकर बताते कि नहीं, वहाँ पे कोई नाज नजर आने वाली मखलूक है, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, और वो मुझे चाबी वापस कर देते। एडवर्ड की तरफ वो देखकर बोला, जब ये नौजवान भी मेरे पास आए थे मैंने इनको यही कहा था कि आपको मैं पहले कह देता हूं वहां पे ऐसी मखलूक का बसेरा है, लेकिन इन्होंने कहा था मैं देख लूंगा। सच्ची बात यह है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं दिन की रोशनी में तो वहां गया हूं, लेकिन कभी रात को नहीं गया। मैं इसको सोच रहा हूं बेच दूं, लेकिन जितना ये भूतिया मकान मशहूर हो चुका है, मैं परेशान हूं, इसको कौन खरीदेगा। मैंने लालच में आके इसको सस्ता खरीद तो लिया था, लेकिन लगता है अब इसको बेचना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप लोग गए थे वहां पे रहने के लिए? तो एडवर्ड और विलियम ने उसे कहा, हम इसलिए तो दोनों साथ आए हैं कि हम दोनों वहां एक रात के लिए गए थे, और हमारे घर वालों ने हमें बताया कि हम 3 दिन और 3 रातें गायब रहे थे, चौथी रात को वापस आए हैं। वहां पे सिर्फ जिन भूत नहीं, वहां पे बेइंतहा बदरूहें हैं, वहां पे बेइंतहा जिन भूत हैं। और मालिक मकान को वो सब कुछ बता दिया जो उनके साथ हुआ था, और कहा आपको इसलिए बताने के लिए आए हैं कि हम तो जिंदा वापस आ गए हैं, वो चीज़ें वहां से गई नहीं हैं। बस इतना हुआ है कि हमारे ऊपर रहमत ये हो गई है, जब हम प्रेयर कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, वो चीज़ें हम पे हमला करने की कोशिश कर रही थी, कोई ताकत उनको पीछे धकेल रही थी। शायद हमारी ज़िंदगी लिखी हुई थी, किसी नादीदा ताकत ने हमें बचा लिया, वरना वो हमला करके उसी लम्हे हमें मार देते। और वो दरवाज़ा जिसको जोर लगा के हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसको तोड़ना नामुमकिन था, हमने ऊपर वाला दरवाज़ा तोड़ के तो खोल लिया था, वो टूटा हुआ है ऊपर, नीचे वाला तो हम तोड़ भी नहीं सकते थे, हम मर जाते। लेकिन प्रेयर के बाद जब हमने उसको खोला तो शुक्र है वो खुल गया। वो इसलिए ही शायद खुला है कि हमारी ज़िंदगी लिखी हुई थी, हमने जिंदा वापस बाहर आना था। आपको बताने ये आए हैं, आइंदा कभी किसी को चाबी मत दीजिएगा। कोई भी आए, जितना ज़्यादा आपसे कहे कि मैं नहीं डरता, मैं मुकाबला कर सकता हूं, उसको चाबी ना दीजिएगा। अगर किसी की ज़िंदगी चली गई तो आपके लिए कोई परेशानी ना बन जाए। बस हमारे ऊपर जो भी बीती, जो कुछ हमारे ऊपर गुजरी, वो बहुत खौफनाक है, बहुत भयानक है। विलियम ने कहा, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, मैं कभी नहीं डरता था, मेरे कई दफ़ा जंगलों में, वीरानों में, ऐसी जगहों पे आना जाना हुआ था, लेकिन जो ये हवेली है ये तो बहुत ही खौफनाक है, जिन्नात से, ऐसी मखलूक से भरी हुई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा मैं ज़िंदा कैसे वापस आ गया हूँ। मैं इतना बहादुर था, लेकिन मैं हकीकत में आज आपको बताने आया हूँ, मुझसे ज़्यादा एडवर्ड बहादुर है। मैं इसका एहसानमंद हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी को बचाई। जब किस चीज़ ने उठा के मुझे फेंका था और मैं बेहोश हो गया था, और दरवाज़ा जिस तरह ये बताता है बंद हो गया, इसने ज़ोर लगा के दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, वो दरवाज़ा नहीं खुला था, तो ये हिम्मत हार जाता कि दोस्त बेहोश पड़ा है। वो बड़ा सा हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया है, जिसको वो ज़ोर लगा रहा है, और वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो हम तो जिस खौफ के आलम में थे, हम तो उस दरवाजे को तोड़ भी नहीं सकते थे। और जहां पे हमने एक रात गुजारी है, हमारे घर वाले कहते हैं 3 दिन और 3 रातें हम कहीं गायब रहे हैं। तो वो एक रात 3 दिन, यानी कि 24 घंटे का एक दिन और रात होती है। तो 3 दिन हम वहां पे रहे हैं, 72 घंटे। तो इसका मतलब है वो बहुत खौफनाक है, बहुत भयानक है। ये लीजिए अपने उस मकान की चाबी। और मेरे दोस्त एडवर्ड, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने आखिरी वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को भी संभाला। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद तुमने अपने खौफ पे काबू किया और तुमने हिम्मत दिखाई। तुम्हारी वजह से मुझे भी जिंदगी मिली। वो दोनों चाबी करके जब वापस लौट रहे थे तो एडवर्ड ने उसे कहा, दोस्त मैं तुमसे ज़्यादा डरपोक हूँ, ये सच बात है। तुम मेरे साथ ना जाते तो शायद मैं कभी भी ना जा सकता। तुमने मुझे हौसला दिया, लेकिन वो पल जब तुम बेहोश हो गए थे और दरवाजे को मैंने खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा किसी सूरत खुलने का नाम नहीं ले रहा था, मुझे भी यही लगा कि ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है, हम मरने वाले हैं। तो वो लम्हा होता है फैसले का लम्हा। मेरे दिल में भी आवाज़ आ गई थी कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, हम यहीं पे दोनों मर जाएंगे। शायद हमारे घर वालों को पता भी ना लग सके हम कहाँ गए, यहाँ तक कि हमारे मुर्दा वजूद को भी गायब कर दिया जाए।
तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जब मरना ही है तो लड़कर क्यों ना मरा जाए, बुजदिली से क्यों मरा जाए। जब मौत आंखों के सामने नजर आ ही रही है तो आखिरी दफा एक हिम्मत तो करनी चाहिए, आखिरी दफा मुकाबला तो करना चाहिए। मर गए, हो सकता है बच भी गए। तो ये एक ऐसी ताकत थी, इस जुमले ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि मैंने उसी लम्हे गॉड को याद किया और मेरे अंदर से एक हिम्मत, एक ताकत आई। मुझे नहीं पता वो कैसे आई। उसके बाद फिर मैंने स्टैंड लिया और फिर वो सब कुछ हुआ जिसकी वजह से हम दोनों बच गए। किस नादीदा ताकत ने हमें बचाया है ये हम नहीं जानते। उसके बाद वो हवेली उसी तरह आज भी खंडर बन के बंद पड़ी हुई है। ये पहली हवेली नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जहाँ के रकबे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कई ऐसे बड़े बड़े खंडर मकान हैं जिनको मैंने भी रिकॉर्ड किया है, शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। आगे मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा जिनके अंदर मैं गया हूँ दिन की रोशनी में या शाम को। रात को मैं नहीं जा सका, रास्ते में वो बिल्डिंग नज़र आई, कहीं जा रहे थे, मैंने गाड़ी को रुकवाया और देखा इतनी खौफनाक टूटी फीटी कि यहाँ पर रात को तो वैसे ही जान निकल जाए। दिन की रोशनी में या शाम की रोशनी में, कुछ मैंने दिन को रिकॉर्ड की, कुछ शाम को, इतनी भयानक है। जब मैं कैमरा लेके अंदर पहुंचा तो यकीन मानिए दिन को या शाम को भी लगता है कि अंदर कोई मौजूद है और आपको कह रहा है जाओ यहां से नहीं तो मारे जाओगे। आज भी कई ऐसी जगह मौजूद हैं और मैंने जो इस तरह की शॉर्ट वीडियो कई रिकॉर्ड की हुई हैं जेन्युइन खौफनाक जगहों पे, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे शेयर करूंगा, आप देख सकेंगे। आज की कहानी क्या वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी? किस किस को खौफ महसूस हुआ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।